सोनम, अरे सोनम। जी बोलिए, क्या बात है? अरे वो मैं ये कह रहा था, आज रक्षाबंधन है ना, तो मेरी 5 बहनें आ रही हैं, तो तुम अच्छा सा कुछ बना लेना खाने के लिए। अच्छा सा? अच्छा सा तो क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कोई कचौरी, कोई खीर, कोई बिरयानी, पुड़ियाँ बना लेना साथ में। और तुम्हें पता है ना, बाजी को तो तुम्हारे हाथ की सब्जी कितनी पसंद है, वो भी साथ में बना लेना। वाह जी वाह, ये अकेला मैं सब कुछ कैसे बनाऊंगी, आपने सोचे? अकेले क्या मतलब, बना लो। कौन सा वो लोग रोज रोज आते हैं, फिर क्या है। ठीक है, बना लूंगी। देखो सोनम, तुम ज्यादा गुस्सा ना करो। मेरी बहनें आती कहाँ है ज्यादा, साल में सिर्फ 2 मरतबा आती हैं। अरे कहा तय बना दूंगी, ये अपना बहन नाम ना सुनाना, मुझे ना शुरू कर दो अब। इनको तो कोई और काम ही नहीं, पूरी की पूरी पलटन आ रही है, थोड़ी भी नहीं, पूरी 5-5 बहनें हैं इनकी। अरे आ गई तुम लोग, मैं कब से तुम लोग का इंतजार कर रहा था। जी भैया, हम लोग आ गए हैं आपको राखी बांधने। सोनम, अरे सोनम कहाँ रह गई, इधर आकर देखो, तुम्हारी नंदे आ गई हैं। नंदे की तो मैं क्या करूं, अरे इनकी आरती हो तो आरती, दिल तो यही करता है मेरा। आ गई है नंदे, स्यापा डालने मुझे तो। भाभी कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, आओ बैठो तुम लोग। अरे भाभी, आपको इतना गुस्सा क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ दीदी, सब ठीक है, आप फिक्र ना ही करें तो ही बेहतर है। सच में दीदी, आप लोग तो मेरी फेवरेट मिठाई लेकर आई हो। आपको अभी तक याद है कि मुझे कौन सी चीज पसंद है और कौन सी चीज नहीं। कैसे अपने भाई की खुशामतें कर रही हैं? अरे क्या मैं जानती नहीं इनको, जितना लेकर आई ना उसे दुगना इनको देना पड़ेगा वापसी पर, तब जाएंगी। सोनम देखा, मेरी बहनें कितनी अच्छी हैं। अरे मेरी फेवरेट और मेरी पसंद की मिठाइयाँ लेकर आई हैं, उनको अभी तक याद है मेरी पसंद। भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए, इसमें आपका पसंद का सूट और साथ में मैचिंग जूते और पर्स है। और भाभी, ये मेरी तरफ से। भाभी, मैंने सोचा सब लोग मिठाइयाँ लेकर जा रहे हैं, मीठा खा खा कर बाइक की तबीयत ही ना खराब हो जाए, इसलिए मैं उनके लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। अच्छा तुम लोग ऐसा करो, पहले मुझे राखी बांध दो, मुझे थोड़ा सा ऑफिस में काम है, थोड़ी देर का काम है, मैं जल्द आ जाऊंगा। हाँ हाँ छोटे क्यों नहीं, पहले तो राखी बंधवा ले, फिर अपना ऑफिस का काम करके जल्दी आ जाना। चलो काजल, चलो पारो, तुम दोनों सबसे छोटी हो, पहले तुम दोनों राखी बांध लो, फिर हम लोग बांध लेंगे। अरे नहीं दीदी, आप सबसे बड़ी हैं, पहले आप मुझे राखी बांधे, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों नहीं, मैं अपने भैया को पहले राखी बांध देती हूँ। अच्छा सोनम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अच्छा सा खाना बना लेना पीछे से। अच्छा दीदी, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, आप लोग तब तक बैठे। ठीक है छोटे, तू आराम से अपना काम निपटा, तब तक हम यहीं हैं। भाभी, ये सामान उठा कर रख दे, और आपने बताया नहीं मेरा लाया हुआ सूट आपको कैसा लगा? भाभी, आपके लिए मैं भी सूट लेके आई हूँ, इन शापर्स में है। अरे ठीक है दीदी, मैं सारा सामान ना बाद में देखूंगी, अभी तो मुझे इतना काम है, खाना बनाना है और भी 100 काम है, फिर बाद में फ्री होकर बैठूंगी ना, फिर बताऊंगी कि कैसी लगी मुझे साड़ियाँ। दीदी, ये सारा सामान उठाकर ना आप खुद स्टोर रूम में रखें, मैं बाद में देख लूंगी। भाभी, आप काम की चिंता न करें, चलिए मैं आपके साथ करवाती हूँ काम। हाँ भाभी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं, हम लोग मिलकर फटाफट से सारे काम कर लेंगे, बल्कि काम करके खाना वाना खा के आपका बाद में भी सारा काम खत्म करवा कर जाएंगे, यूं ही गंदा घर नहीं छोड़ कर जाएंगे। इस मर्तबा ये लोग मुझे जितना मर्जी मक्खन लगा ले, मैं तो सिर्फ 100 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं दूंगी इनको। चलो काजल, पारो, ये सामान ना मेरे साथ स्टोर में रखवाओ, बल्कि स्टोर में खराब हो जाएगा, ये फ्रूट वगैरह फ्रिज में रख दो, बाकी चीजें भी ना संभाल कर भाभी के बेडरूम में रख देते हैं, खुद ही देख लेंगी बाद में। सोनिया और दीपिका, तुम लोग जाकर भाभी की हेल्प करवाओ। जी ठीक है दीदी, हम लोग कर लेंगे। हाँ दीदी, अब चिंता न करें, हो जाएगा सब। भाभी, आप बता दे खाने में क्या बनाना है? अरे मैं क्या बताऊं कि खाने में क्या बनाना है, जो आपको पसंद है, जो दिल करे वो बना लो। हेलो, हाँ जी बोलिए। वो मैं ये कह रहा था कि खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, अब मेरी बहनें इतनी देर बाद आई हैं, तुम उनके पास बैठ जाना। अरे क्या जरूरत है बाहर से खाना ऑर्डर करने की, मैं बना तो रही थी, इतनी महंगाई है, बाहर का खाना इतना महंगा होगा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता अगर एक दिन मंगवा लिया। तुम ऐसा करो, जाकर मेरी बहनों के पास बैठो, इतनी देर बाद आई हैं वो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। चलो ठीक है। भाभी, आपने बताया नहीं क्या बनाऊं? अरे कोई जरूरत नहीं बनाने कुछ भी, आपके भैया ने ना बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। अच्छा, ये भैया भी ना, भैया ने वैसे फजूल में बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया, हम लोग है थे ना,
हम सब लोग मिलकर बना लेते। दीदी आप जाकर अपनी बहनों के पास बैठे, अभी खाना आता है, मैं आप लोगों के लिए लगा देती हूँ। एक ना दो तो झेलू ना, ये तो पूरी पलटन है, मैं भी किस किस का करूँ मुझे तो समझ नहीं आता। जब मैं आई थी तभी क्यों नहीं आई मेरे साथ, क्यों फालतू में खड़ी होकर उनकी बकवास सुन रही थी। अरे भाभी जब से आई है उन्हें तो तब से हम खटक रही हैं। पहले थोड़ी बहुत मम्मी कैसे शर्म कर जाती थी और अब तो वो भी नहीं करती, और भैया को तो कुछ पता ही नहीं। अरे दीपिका क्या हो गया है? हो सकता है भाभी इस वजह से गुस्सा कर रही हो, हम लोग अचानक जो आ गए हैं, भाभी ने अपने मैके जाना हो। हाँ दीदी उनके भी तो भाई है ना, उन्होंने भी तो राखी बांधने जाना ही होगा ना। और मैंने तुम दोनों को भेजा था जाकर भाभी की मदद करवाओ, और तुम दोनों मुंह फुलाकर वापिस आ गई हो। अरे दीदी आपको नहीं पता, भाभी ने इतना बड़ा मुंह सजा रखा है, जबकि खाना तो घर पे बनना ही नहीं, भैया ने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। अच्छा बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी, इस बार छोटे का बहुत खर्चा हो जाएगा, आखिर हम 5 बहने हैं, इतना खर्चा हो जाता होगा उसका भी, भला हम लोग मिलकर बना लेते, फजूल में खर्चा किया उसने। भाभी सच में खाना बहुत मजे का था, मजा आ गया आज तो। हाँ खाना क्यों नहीं अच्छा लगेगा, आखिर फ्री का खाना किसको अच्छा नहीं लगता। भाभी क्या हो गया आपको, आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं? हाँ तो ऐसे बात ना करो तो कैसे करो, कभी सोचे तुम लोगों ने ये जो पलटन बनाकर आ जाती भाभी के पास, भाभी ऐसे कैसे काम करेगी सारा? तो एक नंद तो है नहीं जिसे मैं आराम से देख लूं, 5 नंदे हैं मेरी। भाभी मैं आई तो थी आपके पास आपकी हेल्प करवाने, और मैंने कोशिश की थी कि मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करवा सकूं। हाँ करवाई थी हेल्प, बने बनाए खाने को बस प्लेटों में डाल दिया, ये थी हेल्प है ना, ये बहुत हेल्प होती है। अरे जब आप लोग आते हैं ना आप तो भैया मेरे पीछे पड़ जाते हैं, इनके पास बैठो, इनको ये बनाओ, ये करो वो करो। मैं इंसान हूँ कोई मशीन नहीं, अगर आने होते ना तो एक एक करके आया करो, सारी इकट्ठी पलटन आ जाती है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये लो ये 500 रुपये हैं, ले लो अपनी विदाई, 100 रुपये सब बांट लेना। अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, सब लोग इकट्ठी आ जाती है, इससे ज्यादा हमारे पास कोई पैसे नहीं है, न ही उम्मीद रखना। क्या खर्चा नहीं लगता भाई भाभी का, बस परवाह किसे, फ्री का जो मिलता है, इसलिए मुंह उठाकर सब आ जाती है, 2-3 नहीं आ सकती। राखी बांधनी है ना, एक बांधे या 5 एक ही बात थी। भाभी अपने पैसे अपने पास रखें, हमें नहीं चाहिए। अरे आपको क्या लगता है हम लोग पैसों के भूखे हैं? आपको पता है बड़ी दोनों दीदी तो आ नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से दोनों को मनाया है। मेरा इरादा था कि हम लोग मिलकर जाते हैं, मजा आएगा, पर चलें दीदी हम लोग वापिस चलते हैं। हाँ चलें दीदी हम लोग वापिस चलते हैं। सोनम अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपको तो आने में टाइम लगने वाला था ना। मैं तभी आया था जब तुम मेरी बहनों की बेइज्जती कर रही थी। अरे मैंने कहाँ बेइज्जती की, बिल्कुल सही बात बताइए इन लोगों को, पूरी पूरी पलटन आ जाती है, बहुत काट ली इन लोगों का। जब माँ जी जिंदा थी ना बहुत देख लिया, बस अब और नहीं होता मुझसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों के साथ इस तरह का रवैया रखने की? छोटे ये तेरा अपना घर है, तूने यहाँ पर भाभी के साथ रहना है, हमारा क्या है, हम लोग तो अपने अपने घर चले जाएंगे, तो इस तरह लड़ाई मत कर भाभी से। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए, ये लोग जब भी आते हैं इतना खर्चा करवा के जाते हैं, अभी तो लोगों के त्योहार खत्म नहीं हो रहे, कल को उनके बच्चों की शादी होगी तब भी इतना देना पड़ेगा। हम लोग क्या कुछ करते फिर, हमारे अपने बच्चे नहीं है। बस सोनम बस, अगर तूने एक लफ्ज़ और बोला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मिल गई खुशी, आगे सुकून। तुम लोग यही चाहते थे ना कि तुम्हारा भाई मुझ पर हाथ उठाए, लो आज यहाँ तक नौबत आ गई। बस सोनम बहुत बोल लिया तुमने, तुम्हारी खुद की तो तुम्हारे मैके में बनती नहीं, और यहाँ पर तुम चाहती हो जैसे तुम्हारे साथ तुम्हारे भाइयों ने किया वैसे मैं भी करूँ। तुम्हारे इसी लालच की वजह से आज तुम्हारे मैके में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। तुम्हारा केस कोर्ट में चल रहा है, तूने उन पर प्रॉपर्टी का केस किया हुआ है, आखिर किस चीज की कमी है मेरे घर में? वो लोग तुम्हारी वजह से मुझसे सही से बात नहीं करती, वो तो यही कहते होंगे ना कि जीजा जी कितने लालची हैं, हमारी बहन को कैसे मजबूर किया हुआ है, पर उन्हें क्या पता उनकी बहन कितनी लालची औरत है। सोनम तुमने सोचा है माँ और बाबा के बाद मेरी बहनें यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी? अपने मैक वाला सलूक यहाँ मत करो। और क्या तुमने खर्चा लगा रखा है, ये तुम्हें भी पता है, अगर मेरी 5 बहनें अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेना शुरू कर दिया ना तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? अरे वो तो शुक्र करो सोनम, मेरी बहनों को मुझसे कुछ चाहिए नहीं। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती है सोनम। सोचो जिन बहनों ने खुशी खुशी अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया, अरे वो तुम्हारे कपड़ों की भूखी है, तुम्हारे पैसों की भूखी है। सोनम मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकता जिसा तुमने मेरी बहनों को कहा है कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा तो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे मेके वाले भी नहीं पूछते। मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम्हारा भाई माँ बाप तुमसे रिश्ता नहीं रखते, तो तुम्हें इस बात का बहुत दुख होता है अंदर तुम पछता रही हो कि तूने केस ही क्यों किया। अब मेरी बहनों के साथ वो सलूक ना करो,
अरे उन्हें भी तो दुख होता होगा ना तुम्हारे इस रवैये से। तूने ये सोचा है? और मेरी बहनें तुम्हारी चीज से चीज की भूखी नहीं है। अरे तुम क्या ही देती हो इनको, जितना तुम देती हो ना उससे दुगना तो मेरी बहनें ले आती हैं। वो तो शुक्र है मेरे माँ बाप ने मेरी बहनों का रिश्ता बहुत अच्छे घरों में किया है, बस इसलिए आ जाती हैं कि मुझसे प्यार करती हैं। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी। मैंने ये तो सोच लिया कि इनके आने से हमारा कितना खर्चा होगा, पर ये नहीं सोचा कि हमारे इनके सिवा है ही क्यों। ये जहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी। दीदी प्लीज दीदी मुझे माफ कर दीजिए। आप सब लोग, मैं कैसे बोल गई कि जो मैं रवैया आप लोगों के साथ कर रही हूँ उससे आपको कितना दुख होगा, क्योंकि मेरे साथ खुद मेरी भाभी यही सब सलूक कर रही है, फिर मुझे क्यों याद नहीं रहा। बस काट दीजिए भाभी, कुछ नहीं होता, आपने कुछ गलत भी नहीं बोला। आखिर हम 5 बहनें हैं, जब एक साथ घर में इतने लोग आएंगे खर्चा तो होगा ना। सुने भाभी, मैं चाहती हूँ जिस तरह हमने अपने भाइयों को राखी बांधी है आप भी जाकर अपने भाई को राखी बांध आए। दीदी मैं कैसे जा सकती हूँ, वहाँ तो मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। अरे मेरे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते, कोई और कैसे करेगा। दीदी मैं आपसे बस यही कहूँगी, अभी आपके माँ बाप जिंदा हैं, अभी आप उन लोगों को मना लेंगे तो वो मान जाएंगे, बाद में पता नहीं क्या हो और क्या नहीं। हो सकता है आपके भाई आपका इंतजार कर रहे हो, आप जाए तो सही। आपकी माँ भी यकीनन वो आपका वेट कर रही होंगी, बस कुछ कहती नहीं होंगी बेटों की वजह से। अच्छा भाभी हम लोग लेट हो रहे हैं, हम लोग निकलते हैं, आप ही जाएं और जाकर अपने मेके वालों को मनाएं। छोटे तुम भाभी को लेकर जाना उनके मेके, ताकि सारे गलतफहमियां दूर हो जाएं। ठीक है दीदी, मैं चला जाऊंगा। शुक्रिया दीदी, आप कितनी अच्छी है। मैंने आपके साथ क्या किया और आपने मेरे साथ। कुछ नहीं होता भाभी, अब रोना बंद कीजिए।